कप्तान होता ही बॉलर है। शाहीन अच्छा, इफ यू चूज इज अ बॉर्न लीडर। पता कि मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जब थे उस वक्त हमारी उनसे एक मुलाकात हुई, शाहीन, मैं और वो थे। सो उन्होंने उस वक्त शाहीन को कहा कि शाहीन, और नेशनल टीम है, क्या एनवायरनमेंट है जो सुनने में बातें आती हैं कि बहुत ज़्यादा बतौर टीम नहीं खेल रहे। पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था कि आकिब को निकाल, क्योंकि इसकी वजह से हारे। कि आकिब भाई के खिलाफ लिबर्टी में जुलूस निकल आया कि ये लाहौर को अब इसको रख उसको रख, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई जीते या हारे। कप्तानी से हटाने की वजह से शाहीन जो है वो नाराज़ हैं और बाबर अपने उसमें हैं, तो उन दोनों का आपस में क्लैश है या उनके ससुर का शाहीन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यही बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। विच प्लेयर यू आर प्राउड ऑफ के यार ये देखो, नेम वन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सबको निगेट नहीं कर रहा हूँ, बट द टॉप प्लेयर यू आर प्राउड ऑफ। असल में ना मेरी स्क्वॉश की टीम है ना टेनिस की टीम है कि ये इट्स अ टीम गेम। लीडर मैं कह सकता हूँ। हाँ, वो कौन? शाहीन। अच्छा, इफ यू चूज इज अ बॉर्न लीडर। पता कि मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जब थे उस वक्त हमारी उनसे एक मुलाकात हुई, शाहीन, मैं और वो थे। सो उन्होंने उस वक्त शाहीन को कहा कि शाहीन, तुम अगर इसी तरह 8 से 10 साल राज करोगे दुनिया क्रिकेट पे, अगर तुम इस तरह खेलते रहे। और वो कहते थे कि मैं तो बैट्समैन को कैप्टन उस तरह मानते ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। सो ये लेजेंडरी इमरान खान के वर्ड्स हैं। और उसके बाद तो ये भी अगर हम वे करें बाबर एंड नहीं, ये भी छोड़ देना आप। ठीक है। आप ये देखें कि लाहौर कलंदर की कप्तानी की अजहर अली ने, ठीक, क्रिस गेल ने, ब्रावो ने, ब्रेंडन मैकलम, दुनिया क्रिकेट का न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम, AB डिविलियर्स ने, और हमारे प्यारे मोहम्मद हफीज भाई ने, वो रिजल्ट नहीं ला सके जो कि 19 साल की उम्र में शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही टूर्नामेंट में लाहौर को चैंपियन बनाया। और ना सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि हिस्ट्री की वो टीम बनी जिसने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती। अब मेरे कहना पीछे रह, बहुत ही पीछे रहेगा, खान साहब का भी पीछे रह गया। अब शाहीन का अपना CV आ गया। okay. सो वो फ्रेंचाइज जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है, और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये एप्सोस ने पिछले दिनों सर्वे करवाया, और बावजूद इसके कि हम इस टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लाहौर कलंदर वाज 27% and the closest was Karachi Kings which was 13%, and the rest are the 8, 9, 10%. ओके, ठीक है। सो ये उस इतनी बड़ी पैडल पे बैठ के इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देना मेरा नहीं, शाहीन का काम था। और मुझे एक बार लेजेंडरी क्रिकेटर है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आते बड़ा हौसला है तेरा, क्योंकि अभी तो 2 साल और हारेगा, बिकॉज अभी तो शाहीन को सीखने में टाइम लगेगा। तो जो लीडर होते हैं उन्हें सीखना नहीं पड़ता। they're born leaders. They are born leaders. आकिब जावेद के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आकिब भाई, देखिए आकिब भाई के साथ मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना, मैं पर्सनैलिटीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। आतिफ राना कोई नहीं है, आकिब जावेद कोई नहीं है। हमारा काम है, हमारा प्रोसेस है, उसमें हम एक दूसरे को अलाइन करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। वो इन्वायरमेंट जो है वो हीरो प्रोड्यूस करता है, ना आतिफ राना करता है ना आकिब जावेद करता है। टीम का आजकल का जो हमारी नेशनल टीम है, क्या एनवायरनमेंट है जो सुनने में बातें आती हैं कि बहुत ज़्यादा बतौर टीम नहीं खेल रहे बल्कि इख्तलाफात भी करते हैं, इस वजह से शायद हम हारे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपकी क्या? हमारा बच्चा अगर इम्तिहान में फेल हो जाए ना, तो माँ बाप दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, बड़े ने नहीं पढ़ने दिया, छोटे ने। ऑफ कोर्स जब अनफॉर्चुनेटली जब आप हार जाते हैं तो हार एक यतीम किस्म की चीज़ होती है, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता, बिकॉज आउट ऑफ 9 सीज़न हम 6 सीज़न बॉटम पे रहे हैं। 6 सीज़न में हमें हार बिल्कुल ऐसे ही, 1 में हमने फाइनल खेला और 2 में हमने जो है वो। तो जब हम हारते थे तो हमारे पे बहुत क्रिटिसाइज होता था। मुझे याद है मेरा सारी फैमिली समेत पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था कि आकिब को निकाल, क्योंकि इसकी वजह से हारे। और मैं उनको ये समझा नहीं पाता था कि यार ये नहीं है, उनकी वजह से ना जीतेंगे ना हारेंगे। हमारे प्लेयर अभी डेवलप हो रहे हैं, जब वो डेवलप हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन कोई ये बात मेरी नहीं मानता था। इवन सो मच सो कि आकिब भाई के खिलाफ लिबर्टी में जुलूस निकल आया कि ये लाहौर को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि फिर हम जीतो। मेरा वो बिलीफ ठीक है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है दुनिया का, लेकिन अपनी गलतियां भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ती है ना, कि हमने यहाँ गलती की, यहाँ की। बिल्कुल करनी पड़ती है। प्रोसेस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रोसेस को इम्प्रूव तो होना है, आज भी हो रहा है। उसके 2 तरीके हैं ना, कि मैं को यार मेरे से बड़ी गलती होगी, मैं आकिब जावेद को ले, और एक मेरा तरीका यार ये मेरा एक एरिया रह गया था, इसको मैं इम्प्रूव करूँ।
बिकॉज मैं शख्सियत परस्ती पे जाता तो आकिब भाई से बहुत बड़े बड़े स्टार यहाँ पे लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। क्या नेशनल टीम का प्रोसेस ठीक है जो चल रही है, ऐसी बेहतर हो जाएगी? आपका मुल्क का ठीक है? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपकी बॉडी सर, आपकी बॉडी पे कैंसर हुआ, आप कह रहे हैं तो सही गेंद करा सकता है कि नहीं? बात यह है कि बट प्रोसेस हमारे, जैसे आपने मुल्क का कहा और मैंने आपको कहा ठीक नहीं है, रूम इज ऑलवेज देयर हर चीज। ऑब्वियसली 100%। देखिए आपने बुनियाद ही गलत रख दी। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट होती है या स्पोर्ट्स होती हैं वो दो तरह पे बेस करती हैं। एक होती है आपकी कम्युनिटी बेस, एक होती है एजुकेशन बेस। एजुकेशन आप नॉर्थ अमेरिका में आप देख लें वो फॉलो होती है, कम्युनिटी यूरोप में फॉलो होती है। हम उल्टे पैदा हुए, हमने आतिफ राना क्रिकेट क्लब बनाया नीचे, अब इसको रख उसको रख, कोई क्या फर्क पड़ता है कोई जीते या हारे। ऊपर हमने सुई गैस बना दी। अब या तो सुई गैस के जीतने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो मेरा इंटरेस्ट होगा। सो हमने कभी कम्युनिटी को नहीं जोड़ा, आज तक नहीं जोड़ा। वे फॉरवर्ड मैं ही समझता हूँ कि हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आज लाहौर कलंदर हारता है, मेरे पैसे हैं यार, 2 करोड़ बंदा गालियाँ निकालता है, बेच दिया इसने मैच। क्यों? क्या लाहौर रीजन के हारने पे क्यों नहीं कहता? कितने लोग जाते हैं देखने के लिए? आज हमारी टिकट आधे घंटे में सोल्ड आउट होती है। तो लाहौर में तो मुफ्त भी बुलाए तो नहीं आते रीजन के, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ना। आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सियासत जो है वो घुस गई है हमारी नेशनल टीम में भी, क्योंकि हमारा जो सबसे कहाँ नहीं घुसी? आपके स्टूडियो में घुसी होगी, पूछ ले। आपने इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया तो फिर हर बंदा पावर ग्रैबर बनता जा रहा है, हंगरी होता जा रहा है। सो जब उसको लेजिटिमेट तरीके से नहीं होती तो फिर वो पॉलिटिक्स करने शुरू कर देते। तो हमारे टीम में मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अच्छा, देखिए आप परसेप्शन है ना, आप हार के अब आपने रीजन तलाश करनी है, जिस तरह लाहौर कलंदर हारता था। इसी जिम्न में एक और सवाल था कि आप उसका भी साथ ही जवाब दे दें। जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज निकलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि क्रिकेट का मुझे इतना वो नहीं पता है, बट कॉन्स्पिरेसी जैसे निकलती हैं। अभी निकली कि जी शायद कप्तानी से हटाने की वजह से शाहीन जो है वो नाराज़ हैं और बाबर अपने उसमें हैं, तो उन दोनों का आपस में क्लैश है, या उनके ससुर का शाहीन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यही बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। तो डू यू थिंक कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसीज निकलती हैं ये सही होती हैं, या इनमें कुछ सच्चाई होती है या नहीं होती? देखिए मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे ये लगता है कि जब आप हार जाते हैं, जब लाहौर कलंदर हारता था तो उनकी टीम हारती थी तो लोग हर तरह की कॉन्स्पिरेसी लोग निकालते थे। जो भाइयों में लड़ाई होगी, और जी आकिब जब कर नहीं रहे, आकिब और आतिफ की दोस्ती है, दोस्ती में सारा चीज़ ख़राब कर रहे हैं, ये इकट्ठे फिरते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के, उसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपके ख्याल में बेस्ट पीसीबी चेयरमैन कौन था ये पिछले रिसेंट जब से आप क्रिकेट देख रहे हैं? देखिए हर चेयरमैन के अपने अपने थे। जिस तरह पाकिस्तान जब मैं आया इस फील्ड में तो ऑब्वियसली नजम भाई की वजह से आया। ठीक, नजम सेठी साहब ने मुझे ल्योरेन किया और इनकरेज किया। उनके दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट भी दोबारा उनके दौर में PSL एक्चुअली शुरू हुई, फिर वो लीग को पाकिस्तान में भी एक आध मैच लेके आए। फिर एहसान मानी साहब आ गए। एहसान मानी साहब ने जो है वो लीग का फाइनेंशियल मॉडल और बेसिक मॉडल ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि आपने एक चीज़ बना दी, उसमें आपको पता लगा कि यार ये गलत हो गई है, अब से ठीक ही करेंगे ना। आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उसमें आपको लगा यार थोड़ा सा गलत हो गया, आप एडिट करने की कोशिश करेंगे या दोबारा कहेंगे यार आके 2 लाइनें बोल जा। सो हमने वो मानी साहब ने कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जब वो उस नतीजे पे पहुंचे तो खान साहब ने उनको हटा दिया चेयरमैनशिप से। फिर रमीज़ भाई आ गए, फिर आपके ज़का अशरफ साहब आ गए, फिर नजम भाई आ गए, फिर तो अब मोहसिन नकवी साहब ने आके एक काम किया। क्या? देखिए आप जब मैच डे की ना एक इन्वायरमेंट होती है जिसको आप इंजॉय करते हैं, आपने बाहर दुनिया में देखा होगा, दुबई भी देखा होगा। हमारे ये जिस तरह हमारी क्रिकेट बहुत पुरानी चल रही है ना, हमारे स्टेडियम उससे बहुत पुराने चल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। सो अब $15 मिलियन तो फ्रेंचाइजीज हर साल सिर्फ फी की बात में देती हैं, बाकी अलहदा छोड़ दें। तो हम पिछले 9 साल में कुछ भी उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो चलो ग्राउंड में बैठा होता हूँ, लेकिन जो 25,000 लोग देखने आते हैं और जो 2 करोड़ की आबादी का शहर में से 5 लाख लोगों को अब बंद कर देते हैं घरों में, तो 25,000 को एंटरटेन करने के लिए आपने 5 लाख को तकलीफ पहुँचाई। सो ये किसका काम था कि उसको एड्रेस करे? तो मोहसिन साहब ने आते साथ ही पहला काम ये किया, जो कि मैं समझता हूँ कि जो होता है ना, अब जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट को वो ठीक कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब को उन्होंने लगाया, बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, और मैंने उनके साथ सेंट्रल पंजाब में काम किया, हमारे CA और AM में, और मतलब जिन है वो काम के हवाले से। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त चॉइस, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। स्टेडियम उनके हाथ में था, उन्होंने ठक करके, तो आप देखें कि आपकी फैमिली एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाके
एक सही मानों में एंजॉय कर सके। अदरवाइज तो टूटी कुर्सी पड़ी होती है, पानी की बोतल मिल नहीं रही होती, अजीब, और बंदा इतना जलीलो ख्वार होके आता है। अच्छा, मेरा एक और ये भी सवाल है कि अब इतना पैसा पीसीबी कमाता है और दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदे में जाती हैं, डॉलर्स में इनको कमाई भी आ रही है, उसके बावजूद हमारे इतने खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे मौसम 12 महीने बहुत अच्छा रहता है, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा मौसम होता है। जैसे आप भूरभंज चले जाएं, यहाँ वहाँ चले जाएं, ऐसे इलाकों में क्यों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस या स्टेडियम्स नहीं बन रहे? देखिए, मुझे ये पता लगा है कि ये अब मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है गिलगित में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। ठीक है। असल बात ये है ना कि आप सिर्फ टिक इन द बॉक्स की कौम है। आपने कहा यार हमारी स्पोर्ट्स तबाह हो गई है, स्कूल कॉलेजेस को कहो स्पोर्ट्स रिवाइव करें, उन्होंने हफ्ता स्पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। अब एक हफ्ते से थोड़ी हो, और हमारी स्पोर्ट्स भी वो चम्मच मुंह में लेके ऊपर अंडा रख के भाग रहे हैं। उसने कहा यार इस सड़क पे बड़ा गंदा, चलो सारे सफाई शुरू कर दो। अच्छा, आप साथ साथ सफाई करें, पीछे गंद डालने वाले तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कैसे साफ कर पाएंगे? तो आप ये देखें कि जो होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो ये चाहिए कि हमारी हॉकी भी रिवाइव हो, फुटबॉल भी हो, सारा कुछ हो, या हम एक महजब कौम बन के दुनिया को नजर तो आए। ठीक है, वाकई हम जो मर्जी समझते रहे कि हमको कितनी बड़ी अजीम कौम है, लेकिन नजर भी तो आना चाहिए ना। सो वो कुछ भी तो शुरू तो हुआ, ये तो पहले 9 साल ये भी नहीं हो रहा था। तो दूसरी बात ये, गिलगित पे बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है आपका, मुजफ्फराबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मैंने रिवाइव किया था जब मैं वहाँ ट्रायल लेने गया, वो उससे जल्जले तबाह हो चुका था। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे हमने ट्रायल करवाया उसको सारा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमने ये सोचा था और समझा था कि बहुत ज़्यादा काम होगा स्पोर्ट्स पे। उस वक्त आपने क्या फील किया कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे दूसरी चीज़ों में? नहीं, बहुत ज़्यादा काम हुआ, स्पोर्ट्स पे ही हुआ, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हुआ। नहीं देखिए, वही बात अच्छा, है जैसे आपने अभी कहा महजब कौम, तो महजब कौम का पता चलता है उनकी ट्रैफिक सेंस से। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, उनकी सफाई से, ट्रैफिक सेंस से। और बल्कि मुझे अभी एक वाक़या याद आया कि पिछले दिनों लाहौर में एक जगह पे किसी डिग्नेटरी का वहाँ विज़िट था, तो वहाँ सफाई वाले पहले ही पहुँचे हुए, तो बारिशें बहुत हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये कूड़ा सारा इकट्ठा करके खाकरूब को कहा कि उस कोने में लगा दो। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा जी ऐस कोने की है, तो मतलब अगर कोने में ही लगाना है, अगर इसको आपने डंप नहीं करना। ये करते हैं ना हम। देखिए, आप तो ये बात कर रहे हैं सेंस की, हमारे में तो बेसिक वो सेंस नहीं रही कि आपकी एक स्पेस है पर्सनल। ट्रू। एक आप जो फिजिकल बॉडी है उसकी एक पर्सनल स्पेस है जिसको आप इंक्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको कंधा मार के गुजर जाता है। भाई मैं बर्गर लेने के लिए मैं क्यू में सबसे आगे था, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे ना एक साहब हाईवे में मेन्यू देख रहा हूँ, वो यहाँ से देख रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को पूछ लिया, मैंने कहा 10 जी फिर की खावा। तो या बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अच्छे स्टेडियम्स तो बना देंगे, लेकिन अवाम का आप क्या समझते हैं, इनको क्या करना चाहिए जब ये आए देखें, कैसे सपोर्ट करें आपको? या देखें, मैं आपको बताऊं, आपकी मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जब मैंने 6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए हैं, 15-15, 20-20 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया, ठीक, एक बदतमीजी नहीं हुई, एक पुलिस वाला नहीं था। देखिए, जब लोगों को ये यकीन होगा ना कि हारून जो है वो ठीक है, सही, वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आपसे प्यार, जब लोगों को ये पता होगा ना यार हारून पैसे दे के इस कुर्सी पे बैठा, तो वो भी पैसे देंगे कि शायद हमारा तुक्का लग जाए, हम बैठ जाए। सो जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट किया और ऑनेस्टी के ऊपर किया, तो लोग ऐसे ही आपको लगता है पसंद करने लग गए। मेरे वालिद साहब ने कौन सा पाकिस्तान आज़ाद कराया था, ठीक है, लेकिन आज अगर मैं कायदे आज़म के साथ तस्वीर लगा दूं तो लोग मान जाएंगे। हमारे तो इतने मासूम लोग हैं। तो बात यह है कि आप अगर जब सही काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। यही लोग जब दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, वो कौन से फांसियाँ लगा देते हैं यार, लेकिन हम बिल्कुल दायरे में रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तो समझ आ गई कि आप पाकिस्तानी हैं और हम सबको इस मुल्क से पहले जान भी हाजिर है, लेकिन आप बाहर निकले, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, यहाँ वहाँ नमीबिया, वो क्या 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 वजह? देखिए, वो ये हुआ कि मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में स्ट्रेंथन करूँ यूथ को, और समीन जो मुझसे छोटा भाई है वो वैंकूवर रहता है, उसकी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल जाए। अच्छा, ठीक है। अब जब हमने प्लान बनाया प्लेयर डेवलपमेंट का, तो हमने सोचा था कि 30 बच्चे हम सेलेक्ट करके ना तो एनसीए में ट्रेन करेंगे। सही। तो जब वो हम सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे थे और जब हमने एनसीए से कहा, उन्होंने कहा पैसे दो। यार मैं तो तुम्हारे लिए काम करूँगा, नहीं तो यूज़ करें। तो देन समीन रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया।
ओके वहाँ पे निक कमिंस उसके एक दोस्त हैं, उनके साथ फिर बात हुई और फिर उनको हमने कहा यार हमारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास एनवायरनमेंट है, सही। तो गिव अस ओनली वन अपॉर्चुनिटी। तो उनकी मेहरबानी की, उन्होंने कर दिया। फिर अब वो मकसद तो यही था ना कि बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर दे के ट्रेन करें, क्योंकि PSL में आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते या वर्ल्ड कप में, वो शोकेस करते हैं आप, ट्रेनिंग उससे पहले होती है। सो फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यॉर्कशायर की टीम यहाँ पे उन्होंने कहा इतने बच्चे कैसे आते हैं, वो आए, उन्होंने देखा डैरन गव सब तशरीफ लेके आए, 10-12 हज़ार बच्चे ट्रायल लेने आ गया, तो उनके साथ हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। फिर साउथ अफ्रीका हो गया, फिर नमीबिया वालों ने एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हमारी टीम उधर जाती है, उनके इधर आते हैं। फिर जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लास्ट ईयर उन्होंने 10 साल के लिए अपनी क्रिकेट की डेवलपमेंट आउटसोर्स कर दी, वहाँ पे हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया, ट्रायल करके टीम बना के यहाँ पे लेके आए, यहाँ उन्हें ट्रेन किया और उन्होंने पिछले दिनों इंडिया को भी राय दी। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, बहुत खूब। सो बेसिक मकसद क्या था? मकसद ये है यूथ को कैसे एंगेज करूंगा, गले लगा के अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर आतिफ राना? क्योंकि हम बचपन में ये सुनते थे किसी भी अच्छी प्रोडक्ट की तारीफ के मयारी, मजबूत और टिकाऊ, हाँ, लेकिन टिकाऊ मुझे नहीं लग रहा है आप। तो क्या है फ्यूचर में अब आतिफ राना और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली यूथ के लिए मैक्सिमम कोशिश करता रहता हूँ। हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक लाहौर में बनाया, अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिल के एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो बच्चे हमारे ट्रेन होंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। अरे वाह, बहुत 1 साल की ट्रेनिंग, उनका कोर्स जो है जो होगा, अब जो अगले शाहीन, हारिस, फ़खर आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये कर रहा हूँ सर। दूसरा, मैं NED यूनिवर्सिटी कराची में, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ मिल के स्पोर्ट्स साइंसेज में आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बायोमैकेनिक्स की लैब आ गई है जो लेटेस्ट है। ठीक है, अब आपके प्लेयर आपके दिन में 24 घंटे ही है ना? अच्छा, ठीक है सर, मेरे दिन में लम्हा होता है, घंटे तो बहुत दूर की बात है। सो वो उनके साथ मिल के अब दुनिया से लोग पाएंगे यहाँ पे बायोमैकेनिक्स ठीक करने के लिए, और हमारे प्लेयर को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कराची में भी हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अप एंड रनिंग होगा। सो लाहौर कलंदर बेसिकली हैज बीन अ जेनेसिस ऑफ अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान इन क्रिकेट। पॉलिटिक्स में है आपका कोई? नहीं सर, पॉलिटिक्स में मेरा काम सुन रहे हो कि राना आतिफ ने अपनी पार्टी का ऐलान नहीं मैं अपने घर का ऐलान नहीं कर सकता तो पार्टी का मेरे घर वाले वोट नहीं दे रहा। देखिए, मेरा काम नहीं है ना। अब वो और लोग होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं। मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस मुल्क के हीरोज़ हैं, बिकॉज वो इतने वोट लेके आते हैं। हर बंदे का अपना काम होता है। अब मुझे जो काम आता है मैं वही करूँगा ना। मैं उधर से निकल के पॉलिटिक्स में घुस के मैं क्या कर लूँगा? मैं तो अपनी और अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है, जिस हद तक मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो अपने हिस्से के दिया जलाता चलता हूँ। पीपल लाइक यू ऑलवेज कम इनटू पॉलिटिक्स। शुरू में यही कह रहे होते हैं कि नहीं, लेकिन फिर आ जाते। देखिए, मैं सियासत की नज़र हो गई तो मैं 8वें नंबर पे आया, तो सियासत में नहीं आ सकता। मेरा नहीं ख्याल। देखिए, काम नहीं है ना मेरा। मेरा जो काम है, अगर उसमें मैं किसी एक हीरो बन जाता है आपके प्लेटफॉर्म से, तो पूरा मुल्क उठ जाता है आपका।